निया सुबह उठती है और अपने पास में अवी को सोते हुए देखती है तो मुस्कुराती है। अवी को देख कर के थोड़ा करीब जाती है एंड उसकी नोज़ को हल्के से टच करती है एंड स्माइल कर रही होती है। एंड फिर निया थोड़ी सी दूर जाती है, अवी का फेस फिर से दिखने लग जाती है एंड अब अवी के चिक्स को अपने फिंगर से टच करती है। अवी के चिक्स काफ़ी सॉफ्ट है और निया उन्हें फील कर पा रही थी। वो स्माइल करती है एंड फिर अपने फिंगर को दूर कर लेती है। अब नेहा को ये करने में अच्छा लग रहा था। अब नेहा कभी अभी के शोल्डर को टच करती है अपने बस एक फिंगर से, कभी अभी के सर को, कभी उसके चिक्स को, तो कभी उसके छोटे छोटे फिंगर्स को। नेहा सब कुछ कर रही थी। नेहा को लगा था कि अभी सो रही है, बट अभी जाग चुकी थी जब नेहा ने अभी की नोज को टच किया था तभी। बट अभी चाहती थी कि नेहा, पता तो उसे जब अभी जाग रही होगी तो नेहा उसके करीब तक नहीं आने वाली, लेकिन अभी नेहा को बस ऐसे खुश देख करके वो काफ़ी खुश थी और वो नेहा को बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील लेकर आती है। थोड़ी देर में नेहा खुद ही उठ करके वहाँ से चली जाती है। नेहा के जाने के बाद में अभी अपनी आँखें खोलती है और स्माइल करके बोलती है, वैसे तो मुझसे दूर भागती है लेकिन जब मैं सो रही होती हूँ तो पता नहीं इस इंसान को क्या हो जाता है। खैर अभी पिल्लों को फिर राइट अप करते हैं, सो जाती है। नेहा वॉशरूम से बाहर आती है, अभी वो सोते हुए देखती है तो उसे उठाती, बोलते अभी लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, जल्दी करो। अभी बोलते क्या है, तो नेहा बोलती अभी वी आर गेटिंग लेट, गेट अप। तो अभी उठती है और बोलती है ओके मैम, ऐसे बोल के वो जाती है, फटाफट रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। नेहा अभी को देखती है, अभी बोलती क्या हुआ, इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या कि आपकी नज़रें नहीं हट रही मुझसे। तो नेहा बोलती है नहीं, तो मेरा टाई सही से नहीं लगाई है। अब एक बार खुद को देखती है और बोलती है बट मैंने तो टाई नहीं लगाई है। तो नहीं बोलते एग्जैक्टली टाई कौन लगाएगा। तो अभी बोलती है हाँ तो लगा लेंगे, जल्दी क्या है, चलो ना, रास्ते में लग जाएगी। ऐसा बोल के अपनी टाई को बना रही होती है, लेकिन अब उसे टाई बनती ही नहीं है। नहीं बोलती रुको, ऐसे बोल के अभी को रोकती है एंड अभी के गले में वो टाई डालती है एंड अपने हाथों से बना रही होती है। एंड अभी नेहा की फेस की तरफ देख रही होती है। नेहा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी एंड अभी की थोड़ा क्लोज भी थी। तो अभी नेहा की कमर में अपने हाथ रखती है। नेहा एक बार हल्का सा ऊपर देखती है अभी की तरफ एंड अभी नेहा को अपने करीब कर लेती है। नेहा बोलती क्या क्या कर रही हो, मैं टाई ठीक कर रही हूँ ना, वो करने दो, छोड़ो मुझे। तो ये छोड़ देती है। नेहा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। जैसे टाई बन जाती है अब फिर से नेहा को पकड़ लेती है, अपनी बाहों में भर लेती है और बोलती है कि आप तो टाई नहीं बना रहे ना, तो आई थिंक अब तो मैं आपको हक कर सकती हूँ। ऐसा बोल के अभी नेहा को हक कर लेती है। अब हक करने पे नेहा कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि नेहा को भी अच्छा लगता है। वो मुस्कुराती है एंड अभी को हक बैक करने की ट्राई करती है, बट फिर थोड़ा घबरा रही होती है। तो अभी खुद ही नेहा के हाथों को अपने बैक पर रख देती है, जिससे कि नेहा बहुत ज़्यादा स्माइल करती है एंड अभी को वो भी हक करके रखती है। खैर इन लोग के प्यारे से हक के बाद में इन लोग को स्कूल भी जाना था, तो ऑफकोर्स ये लोग स्कूल जाते हैं। बट दिक्कत ये थी कि अभी जाते थे वहाँ पे ऐसे ही, और नहीं आते थे पढ़ने के लिए, जो कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से, इनकी एग्ज़ाम्स आ रही थी। तो हमारे टॉपर ऑफकोर्स वरीड तो होगी। नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसे लिटरली कुछ आ ही नहीं रहा था। वो कन्फ्यूज बुक्स देख करके उसका दिमाग फट रहा था। वो बोलते कि क्या है ये सब कुछ, मुझे आ क्यों नहीं रहा है, मैं पढ़ाई कैसे नहीं कर पा रही थी। वो पढ़ाई करने की ट्राई करती थी, घर पे पढ़ती थी, बट फिर भी वो ये सब कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बहुत थक चुके थे इन सारी चीज़ों से, कभी वो क्रीचर्स को लेकर के, कभी अभी को लेकर के, तो कभी किस चीज़ को लेकर के, हमेशा परेशान रहते थे इन सब चीज़ों में। पढ़ाई तो कहाँ चली गई तो खुद नहीं पता लगा। खैर नेहा जब इतना परेशान होती है तो अभी त्रिशा को बोलती है, त्रिशा पीछे आके बैठो। त्रिशा बोलती क्यों। अभी बोलती है तुम्हारी फ्रेंड परेशान लग रही है, चाहती हो कि नहीं क्योंकि परेशान दूर हो जाए। त्रिशा बोलती है तुम ठीक कर पाओगे, इसके मूड कहीं ख़राब ना करता हूँ।
तो आवी मुस्कुराती है और कोई जवाब नहीं देती है, जिससे त्रिशा को जवाब मिल जाता है। बोलते ठीक है आओ बैठो, ऐसे बोल के त्रिशा पीछे चली जाती है और आगे अभी आ जाती है। लेकिन निया को अभी तक इस बात का एहसास नहीं होता कि इन दोनों ने अपनी सीट स्विच कर ली है। अभी निया के करीब बैठी थी और निया को बोलते क्या हुआ, कोई परेशानी है? निया एक बार फ्रेश हो गया, अभी को देखती है, बोलते तुम यहाँ कैसे? तो बोलते देख लो अपनी फ्रेंड को पीछे। तो उसकी फ्रेंड पीछे से हाय कर दे, हाय मैं इधर ही हूँ, टेंशन मत कर। तो बोलते अब तू पीछे क्या करेगी? तो उसकी फ्रेंड बोलती है इससे पूछ ले, अभी की तरफ बोलते हुए। अभी बोलते हाँ मुझसे पूछो ना। तो निया बोलते हाँ तो बताओ उसे पीछे क्यों पीछा? तो दोनों साथ में बोलते शायद रवि खुद को चेहरा देखा है कितने परेशान हो। तो एक बार नियर बोलते तुम दोनों रुको, तुम दोनों एक टीम में हो गए क्या, मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? तो त्रिशा और रवि एक दूसरे को देखते हैं, बोलता कि हम तेरे खिलाफ है, कब से? जब त्रिशा अपने फ्रेंड के पास सुनती है तो बोलती है कि तू उसके साथ क्यों दे रही है? तो बोलती क्योंकि तेरी परेशानी दूर करने आई है, तू बता ना किस चीज़ को लेकर परेशान है। वेल इनकी क्लास चल रही थी, इन तीनों बातें कर रहे थे, क्या लगता है क्या होगा? ऑफकोर्स टीचर भड़केंगे और बोलते कि यू थ्री गेट अप एंड गेट आउट ऑफ क्लासरूम। लगा था तुम ऐसा करोगी, ऐसा बोलते हुए तो निया को देखते टीचर, लेकिन फिर भी वो उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब निया उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बोलते कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलते कि मुझे आज से पहले किसी भी टीचर ने क्लास से बाहर नहीं निकाला। अरे बोलते ओके दैट्स ऑल, अच्छा चलो चिल करो ना यार, रोना क्यों इस बात पे? आई नो बुरा लगता है बट इतनी छोटी सी बात पे रो रहे हो, भूल गया क्या हम लोगों ने क्या क्या किया था? जब ऐसे बोलते त्रिशा बोलते इसे तुम लोगों ने क्या क्या किया था ऐसा बताओ? तो अभी बोलती है अरे मस्ती की बात कर रहे हैं, ये लेट नाइट जागते नहीं ना, उसको जगाया था मैंने, उसे डर लग रहा था कहीं मेरे दादू आकर के इसे पनिश ना करें, तो मैंने इसे आधे रात तक जगाया। तो वहाँ वो बोलते कि सच में मतलब निया द ग्रेट हमारे स्कूल की हेड गर्ल ने रूल्स तोड़े हैं? तो निया अपने फ्रेंड को घूरती है। तो त्रिशा बोलती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अच्छी इंसान है, बिल्कुल अच्छी इंसान है, पूरा मूड स्विच हो जाता है उसका, आराम से आके सारा लाई खड़ी जाती है, बोलते कि अब तुम क्या फालतू बातें करती हो, ये तो बहुत अच्छी है, हमारी हेड गर्ल है, हमें प्राउड है इस पर। अभी एक बार नई तरफ देखते दुनिया, अभी को भी घूरी होती है। अभी बोलते हैं हाँ सही बोला, ये है अनुशासन की मूर्ति, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो गलत हो ही नहीं सकता, इन्होंने जरूर किसी कारण से किया होगा, वो मेरी गलती थी कि मैंने इनको जबरदस्ती जगाया था, वरना ये अपने अनुशासन को कभी पालन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लोग हंसते हैं थोड़ा सा और निया दोनों को फिर दिखती है। तो अभी और त्रिशा दोनों चुप हो जाते हैं और चुपचाप दीवार के सहारा लेकर खड़े जाते हैं। एंड वहाँ पे निया अपने हाथ बांध कर गुस्से में खड़ी हुई थी। अभी निया की तरफ देखते हुए बोलते कि वैसे हम क्लास के बाद टाइम पास तो कर रहा है, कहीं चले क्या निया? तो निया पर पीछे मुड़ती है, घूमते इन दोनों को देखती है। अरे बोलते ठीक है आप मत जाओ। त्रिशा तुम चल रही हो? त्रिशा बोलते ऑफकोर्स मैं चलने को तैयार हूँ। तो ठीक है फिर हम दोनों चलते हैं। ऐसा बोल के जब दोनों जा रहे होते हैं तो निया बोलती है स्टॉप मैं भी आ रही हूँ। अब त्रिशा को लगा होता है कि निया रोकेगी, लेकिन जब बोलते कि मैं भी आ रही हूँ उसे कुछ समझ में नहीं आता। निया हल्के से पीछे थी एंड अभी तरफ इशारा करके बोलती है कि इससे ऐसा क्यों बोला? अब थोड़ा नहीं सॉरी त्रिशा करीब जाती रही बोलती है समझी नहीं क्या, हम दोनों साथ जा रहे थे, जेलस हो गई थी, इससे पता था अगर ये मना करेगी हम जाने के लिए तो मैं मानने वाली तो नहीं हूँ, इसलिए ऐसा बोला। त्रिशा मुस्कुराते बोलते ओह ऐसा? तो बोलते ऐसा। वेल अभी उधर से बातें करते जा रहे थे तो पीछे निया उन दोनों घूर के देख रही थी और बोलते वैसे अभी तो बोलती है कि इसे सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है, लेकिन देखो किस तरह से त्रिशा से बात कर रही है। त्रिशा से तो कहा ये पता नहीं बाकी लड़कों से कैसे बात करती होगी, वैसे टाइम नहीं मिला इसे बट फिर भी अगर टाइम मिलता ना तो पक्का अपनी जेफ बनाते घूमती यहाँ पे। मैं क्यों सोच रही इस बारे में, करना जो करना तो इसे
मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसा बोलते तुम दोनों के पीछे पीछे फिर भी जा रही थी, मैं क्या सोच रही हूँ बोलते हुए। खैर दोनों कैंटीन में पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पे अभी बोलते तृषा आपको नहीं खाना, तृषा बोलते अरे खाना तो है, बस देख रही हूँ कि कैंटीन में कोई है क्यों नहीं। अभी बोलते हैं कि हम लोग क्लास के बीच में से आए हैं, हमें पनिशमेंट मिली थी इसलिए यहाँ कोई नहीं है। तो तृषा बोलते ओ ऐसा, तो रिया बोलते तुझे तब नहीं पता क्या, तो बोलते अरे यार ध्यान नहीं किया ना इतना मेरा, वो मुझे लगा कि लंच ब्रेक हो गया इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी। तो बोलते कोई बात नहीं। ऐसा बोल के कैंटीन में बैठे होते हैं, खाना खाते हैं साथ में, और निया को बार बार लुक दे रही थी। अभी बोलते कि क्या हो निया, तो नहीं बोलते कुछ भी नहीं, तुम बस खाओ अपना खाना। अभी बोलते ओके। अभी खाना खा रही होती है, निया गुस्से में अभी को देख रही होती है। अभी बोलती है यार क्या कर दिया मैंने ऐसा, ये मैडम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। खैर अभी उठती है और बोलती है निया मेरे साथ चलो। तो निया बोलती कहाँ पे, तो शायद बोलती कहाँ पे। अभी बोलते तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का मूड ठीक करने के लिए, मुझे लगता नहीं कैंटीन में बैठ कर इसका मूड ठीक होगा, ऊपर से ये जेलस बहुत ज़्यादा हो रही है तुमसे कि तुम मेरे साथ इतना प्यार से बातें कर रही हो, साथ में रह रही हो। सो हम लोग बातें बोलते हो क्या तृषा, वैसे भी तृषा तुम मुझे क्या बोलती हो, तो तृषा बोलती है जीजू। ऐसा बोल के वो निया की तरफ देखती है, तो निया एक बार अपने फ्रेंड की तरफ देखती है, उसके चेहरे पे शॉकिंग रिएक्शन साफ था। निया का मुंह थोड़ा सा खुला होता है और बोलती क्या बोला तूने। तो तृषा बोलते मैंने अभी को जीजू बोला और क्या। तो निया बोलते तो क्यों बोला, तो तृषा बोलती है क्योंकि जो तू हकदार है ना इस रीज़न से बोला। हाँ मैंने तो उसे अपनी करवट हमें पता है, तू अभी को लाइक करती है ठीक है, तो ये मैंने फालतू नाटक मत कर मेरे सामने, चाहे ऐसे ऐसा बोल के हमें भेज देती है एंड आराम से बैठ के सारा खाना खुद खाती है। तृषा फूड लवर थी, भाई उसे खाना बहुत पसंद था, ऑफ कोर्स वो बैठे आराम से खाना खा रही होती है। ये अभी तृषा को लेकर सॉरी निया को लेके जाती है, तो निया बोलती है कहाँ लेके जा रही हो। अभी बोलती लाइब्रेरी, पर क्यों मुझे नहीं जाना। अभी बोलती है चलो भी, ऐसे उसके हाथ पकड़ती है ना ले जाती है एंड अभी जाते बुक खोलती है, निया को चैप्टर समझाती है जो पढ़ नहीं पाई थी वो। अभी उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है एंड अभी ने पूरा चैप्टर बहुत जल्दी एंड बहुत अच्छे से कवर किया था, निया को समझा था 1 on 1, काफ़ी ईजी था वो सब कुछ। निया बोलते वाह मुझे आज से पहले इतने अच्छे तरीके से कभी समझ में नहीं आया, घर जाकर ही खुद कई बार समझना पड़ता था और पहली बार इतनी अच्छे समझ में आया मुझे। तो ये बोलते हैं थैंक यू मैम, तो अगर आपका हो गया तो हम लोग थोड़ी बातें कर सकते हैं। तो निया बोलती है ठीक है करते हैं बातें, किस बारे में करनी है। अभी बोलते हैं यहाँ पे नहीं कर सकते, तो निया बोलते बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी बोलते फिर भी यहाँ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के विनय का हाथ पकड़ती है, अपने हाथों में हाथ ले करके वो निया को टेरेस पे लेके जा रही होती है। निया इस पूरे वक्त में बस अभी के हाथों को देख रही थी जिनको अभी ने होल्ड किया हुआ था। उसे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा अच्छा एंड प्रोटेक्टिव फील हो रहा था, जैसे अभी बस उसी के आसपास रहे, उसे एक अच्छा सा फील आ रहा था। अभी निया को ऊपर लेके जाती है एंड वहाँ जाने के बाद में वो निया से बोलती है कि यहाँ बैठो। ऐसा बोल के निया को एक वहाँ पे जगह बनी हुई थी तो वो बिठाती है एंड खुद वो आराम से नीचे बैठ जाती है। तो निया बोलती कि अभी तुम नीचे क्यों बैठी हो, इधर ही आ जाओ। अभी बोलते नहीं लेट मी टॉक फर्स्ट ओके, फिर मैं आके बैठ जाऊँगी फिक्र मत करो। तो निया बोलते ओके बोलो। अभी बोलते आपको पता है ना एग्जाइलर से आपकी जान खतरे में थी। तो नहीं बोलते हाँ बट अब तो वो मर गया ना। तो बोलते बट अभी आपके विंडो के नीचे कोई आता है ना, इसलिए विंडो आज भी नहीं खुलती है। एंड वाइट स्लाइम की जगह अब एक अलग कलर का स्लाइम आने लगा है। पहले तो सिर्फ विंडो के ऊपर वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा चिपचिपा बना होता था, बट अब वो पूरी तरीके से स्लाइम के रूप में है। एंड हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं ना वो कुछ छोटे मोटे क्रीचर नहीं है निया, दे वर डेंजरस।
तो इतना ही बोलने आई हूँ, इतना समझाने आई हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जब मैं कुछ बोलूँ इन चीज़ों के बारे में तो समझना एंड मेरी बात को मानना। मैं कहूँ रूम से बाहर नहीं आना तो नहीं आना, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है? नहीं होते मैं तुम्हारी बात मानूंगी अभी, बट तुम अपना ध्यान रखना, ओके? तो बोलते उसकी फिक्र मत करो निया, मैं ध्यान रखूंगी अपना, बट पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फ्रेंड्स कितने से ट्रेन हुए हैं, क्या वो इतना रेडी हैं कि वो उन क्रीचर के सिर्फ मिननियन से लड़ सकें। तो नहीं बोलती तुम बार बार मिननियन क्यों बोल रही हो? अभी बोलती है आपको मतलब पता नहीं है क्या? तो बोलते वो तो मुझे पता है, मिननियंस मतलब यही ना, कितनी बार तो पता है, बस उन छोटे मोटे क्रीचर हैं, वो छोटे छोटे हैं ना। तो बोलते उन्हें कंट्रोल करने वाले वो क्रीचर्स हैं, हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, या फिर बोलो तो वो हम पर अटैक करेंगे, तो छोटे क्रीचर का ग्रुप। तो बोलते तो क्या करना पड़ेगा अभी? अभी बोलते कुछ भी नहीं, हमें बस पेशेंटली वेट करना है उनके आने का, और मारने का इंतज़ाम हम खुद कर लेंगे। तो अभी वो ऐसा बोलते तो नहीं बोलते हम कौन? तो इतने में ही वहाँ पे कशिश केशव एंड रवि आ जाते, बोलते क्या ऑफ कोर्स हम लोग। तो ये लोग मुस्कुराते हैं एंड नेहा को देख रहे होते हैं। तो नेहा भी एक स्माइल पास करते हुए बोलते कि ओके नाउ आई फील गुड। मैं ही सोच रही थी कि देखो तुम लोग दूर रहते हो हॉस्टल से, मतलब अपने घर हमारे घर से, और तुम्हारा हॉस्टल बहुत दूर है, तो घर में और भी रूम्स खाली हैं, अगर तुम लोग का हो तो मैं सर से बात करूं, तुम लोग वहाँ रह सकोगे एंड इट क्वाइट गुड, ओके? मतलब तुम्हारे काम में भी हेल्प करेगा। तो बोलता ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम लोग मना नहीं करेंगे, बट पहले घर पे परमिशन ले लो। तो नेहा बोलती है ठीक है मैं दादू से बात करूँगी। ऐसे बोल के नेहा वहाँ से जा रही होती है, नेहा बोलती है अबे क्या नहीं प्रॉब्लम है, पता नहीं दादू मारेंगे कि नहीं, अब वो साइड ना हो जाए कहीं नहीं माने तो कशिश आती है, अभी के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है रिलैक्स अभी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इतने महीने वहाँ आती है, वो कशिश को एकदम घूर के देखती है जैसे कशिश उसकी दुश्मन है। तो कशिश बोलते कि क्या हो गया तुम्हें, अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो नेहा कुछ भी नहीं बोलती, बस वो कशिश की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी कशिश अपना हाथ वो अभी की कंधे से हटा लेती है, तब नेहा भी शांत हो जाती है, एकदम स्वीट लिटिल गर्ल बन जाती है, और इसीलिए अभी मुस्कुरा रही होती है। वो देख रही होती है कि वाह इसने कशिश को डरा दिया, नॉट बैड, मानना पड़ेगा, मेरी जीएफ तो यही बनेगी अब। ऐसे बोल के मुस्कुराती है, नेहा की तरफ देखती है, तो नहीं अभी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलती है क्या था ये सब कुछ? अभी बोलती है क्या हो गया इतना, मतलब क्या हुआ, और ये कर रहे हो, मतलब तो उससे बातें कर रहा था ना। नहीं बोलती है तो दूर रख के बात हो सकती है, ठीक है? ऐसे बोल के नहीं वहाँ चली जाती है। आगे मुस्कुरा रही होती है, कशिश बोलती है तुम मुस्कुरा क्यों रही है? तो बोलते यार बस ऐसे ही, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग पहले प्यार प्यार में पढ़ो उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। तो बाकी सब लोग बस मुस्कुराते रहो, बोलते हैं कि अभी इन सब के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। तुझे क्या लगता है आइडिया ठीक है? तो बोलते ठीक ही है, मैंने सोचा था बट मुझे लगा नहीं कि मेरे दादू मानेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। तो ये लोग बोलते ठीक है, बट अब नहीं बात करने वाली है तो साथ देना उसका। अभी बोलते ठीक है, खैर तुम लोग भी जाओ यहाँ से, एंड याद रखना हम लोगों का पहला टास्क होगा कि उनकी जो इतनी बड़ी गैंग बनी हुई है ना, पूरी सेना बनी हुई है, जैसे हम कितने पावरफुल हो, उन सब से एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, हमें पहले उन्हें हराना पड़ेगा, एंड फिर हम अपने पहले बॉस को हराएंगे, यानी एग्जाइलर नंबर 2 को हम पहले हराएंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं क्रीचर्स, पूरे 6 हैं, और 6 के ग्रुप में
बहुत सारे मिलेनियंस हैं, बहुत ज़्यादा ये सब पूरे मिलिट्री बना रखी है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे होता है। एंड अब अवे को यही सब कुछ करना होता है कि उनके मिलिट्री बेस में जा कर के उन्हीं पर अटैक करना। अवे का ये एक बहुत बड़े से प्लान था, बट अभी इसे किस तरीके से अंजाम देने वाली थी वो मैं अभी तक नहीं पता। खैर अभी अपने घर जाती है स्कूल खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स, और वो देख रही थी कि निया बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही, परेशान घूम रही कि वो किस तरीके से अपने दादू को बोले कि अपने फ्रेंड्स को घर लेके आना चाहती है। खैर वो हिम्मत करती है और डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि दादू वो मेरे कुछ फ्रेंड्स घर आना चाहते हैं हमारे यहाँ रहने के लिए, क्या आ सकते हैं? तो गुस्से में बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी बोलती है दादू कुछ लोग आ रहे हैं घर पे कुछ दिनों के लिए, कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी के दादू अभी को देख के डर रहे होते हैं, बट क्यों? नो वन नोस। शायद उन्हें कुछ फील हो गया था अभी के अंदर, जो कि उन्हें ऐसा दिला रहा था कि अगर अभी चाहे तो इस वक्त वो कुछ भी कर सकती है। और इस बात का एहसास होने के बाद में अभी के दादू चुपचाप अभी की बात मान लेते हैं और डिसाइड हो जाता है कि नेक्स्ट डे से अभी के फ्रेंड्स भी इसी घर में रहेंगे। वेल अभी के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट था क्योंकि पहले तो सिर्फ उसके दादू थे जो कि उन्हीं कमरे में झाँका तकी करते थे, लेकिन अभी मेंबर्स बढ़ गए थे जिनको पता नहीं क्यों बट इन दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो कि अभी कहीं ना कहीं जानती थी कि क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि इन लोगों को इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। एंड अभी का टीज करना, निया का परेशान हो जाना, निया भी गुस्सा करना, वो सब कुछ इन लोगों को पसंद आता था। हो सकता है कि यहाँ पे ओनली इंटरटेनमेंट इनके लिए यही था। खैर ऐसे ही ये लोग डिनर करते हैं एंड अभी रूम में जाते ही लेट जाती है तो निया अभी के पास आते हुए बोलते अभी टेल मी समथिंग। तो अभी उठते हुए बोलते क्या हुआ, इतने गुस्से में आए, कोई बात है? तो मुझे बताओ दादू तुमसे डर क्यों रहते हैं? उन्होंने हर एक चीज़ उन्हें डर के बोली है, क्यों? तो अभी मुस्कुराते हुए बोलते कि बस यही नोटिस किया कि आपके दादू मुझसे डर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि निया आई थिंक आपने तो नोटिस नहीं किया, मुझ में कोई चेंज नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? निया सच में ऐसा लग रहा है आपको? तो निया बोलते क्या मतलब अभी? तो अभी बोलती है आपको मैं कैसे लगती हूँ, मतलब बाय माई लुक्स। आई नो आप ऐसे नहीं बोलोगे बट एटलीस्ट लुक्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो ना कुछ भी। ऐसे बोलते अभी नहीं थोड़े करीब जा रही थी, नहीं बोलते अब थोड़ी दूर होकर बात करो ना। अभी बोलते ठीक है। अब जाते सबसे पहले रूम बंद करते और बोलते कि हाँ मैं सुन रही हूँ बैठ करके। अब ऐसे बोल के बच्चों की तरह बैठ जाते और बोलते कि बताओ मुझे मेरे लोग सब कैसे लगते हैं। और नहीं यहाँ वो जहाँ पे पढ़ती थी उस टेबल के ऊपर बैठ जाती है और अभी को बता रही होती है फ्रूट्स खाते हुए। उसके हाथ में एक एप्पल था, जो कि हमेशा उनके रूम में फ्रूट्स होते थे, और उनसे वो एप्पल उठाती है एंड वो उसे खा रही होती है, बता रही होती है कि अभी तुम अच्छी दिखती हो, नो डाउट हैंडसम हो, तुम थोड़ी वियर्ड भी हो, बाकी तुम्हारा हेयर कलर भी ठीक ही है, मतलब ब्लैक हेयर्स इट्स क्वाइट गुड, बट तुम्हारे बीच बीच में कुछ गोल्डन बाल कैसे हैं? आई एम नॉट गेटिंग दिस। अभी बोलती है ओ ये अरे ये तो मैं डाई किए हुए ना। तो मतलब डाई किए हुए मतलब? अभी बोलते हैं हाँ मेरे रियल हेयर कलर ये थोड़ा ना है। तो नहीं बोलती है क्या मतलब अभी बोलते एक सेकंड आपको पता नहीं होगा ना। ऐसा बोल के भी खड़ी होती है, निया के करीब आती है। निया जिस टेबल पे बैठी होती है उसके दोनों साइड में अपने हाथ रख देती है और निया को बोलती है निया अपने आँख खोल के रखो। तो ये बोलते अभी तुम क्या करने वाली हो? अभी बोलते डोंट वरी, कोई नोटी प्लान नहीं है मेरा आपके साथ टीज करने का या फिर आपके करीब आने का, जस्ट लुक एट मी, डोंट वरी।
मैं आपको हर्ट नहीं करने वाली, बट मैं पहले बता रही हूँ, हो सकता है कि मेरा थोड़ा एटीट्यूड बात करने का वो थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे माइंड मत करना। तो नेहा बोलती है ओके, कि दिखाने वाली क्या हूँ? तो अभी बोलती है जस्ट अ सैम्पल, ठीक है। ऐसा बोल के अभी नेहा की आंखों में देख रही थी, एंड अभी की और नेहा की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। एंड नेहा अभी की आंखों में कुछ नोटिस करती है, ऐसे एक ब्लू कलर की अचानक से एक लाइट आई हो आंखों में, ऐसे किसी ने, हम देखते नहीं कभी ऐसे पानी मान लो, उसके अंदर हम किसी किसी भी चीज़ से अगर एक कलर डाले उसके अंदर किसी भी तरीके से, तो वो कैसा कैसा लगता है, अमेजिंग सा। एंड उसके अंदर तुम कलर घुल जाता धीरे से, वैसे अभी की आइज़ में वो ब्लू कलर आया था। एंड आते ही वो उसके साथ मिक्स हो गया, एंड पता ही नहीं लगा, बट कुछ पॉइंट सेकंड्स के लिए वो आंखों में एक ब्लू कलर की चमक थी। नेहा अब तक अभी की आंखों में देख रही थी, लेकिन नेहा को वक्त नहीं लगता नोटिस करते वक्त कि अभी के सभी बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अभी की आंखें वो हल्की सी चमक रही हैं। हाँ, उनमें कोई कलर नहीं है, एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट में हल्की हल्की बस ब्राइट है वो, जो कि अभी की एक आंख से तो दिखता नहीं था, एंड दूसरी तो अलग थी। अभी अभी नेहा की तरफ देख रही थी, और नेहा अभी अभी की तरफ देख रही थी, और नेहा बोलती हैं अभी तुम्हारे बालों को क्या हो गया, कि तुम सच में अभी 16 साल की हो? अभी बोलते नहीं, अब तो 17 की होने वाली हो ना। तो बोलते हाँ हाँ, तो तुम सच में 17 की हो क्या, बट तुम्हारे बाल को क्या? अभी बोलते हैं आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे लगा कि आपको अच्छे लगेंगे। फिर अभी पे वो वाइट हेयर सूट कर रहे थे, क्योंकि वो अभी के नेचुरल हेयर कलर थे। ऐसा नहीं था कि वो उसके वाइट हो गए थे बाल, उसके नेचुरल हेयर कलर थे। नेहा देखते तो अभी उसमें तो एकदम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसके फेस पे उसके लुक्स पे वो हेयर मैच कर रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ऊपर से की जो न्यू हेयर स्टाइल थी वो तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसके ऊपर, विद वाइट हेयर्स एंड इन द मैसी हेयर्स। अभी के चेहरे पे वो इंटेंस लुक, फुल हीरो वाले वाले से, अभी से हीरो या फिर विलन कुछ भी बोल सकते हो। अभी के अंदर वो एक बैड नेगेटिव एनर्जी वाली फीलिंग आ रही थी। अभी की आँखें अलग थी, अभी के अंदर एक वाइब अलग थी, अभी की हेयर कलर चेंज हो गया था अपने आप ही। नेहा बोलते हो अभी ये कैसे? अरे बोलते एक सेकंड, आप ना अजीब फील करना बंद नहीं करोगे, टेल मी समथिंग। मेरा हेयर कलर पसंद नहीं आया, अच्छी नहीं लग रही? वेल, अभी ने सही बोला था, उसकी हेयर कलर है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एंड ऊपर से अभी थोड़ा ट्राई कर रही थी कि वो कुछ एक्स्ट्रा ना भूल जाए, वो अपने आप को रोक रही थी अपनी पर्सनैलिटी चेंज होने से, वो अभी के लिए मुश्किल था। अभी बोलते ठीक है, वो पसंद नहीं आ रहा ना तो ओके, ऐसा बोल के अभी अपने दोनों हाथों को रब करती है, एंड अपने बालों में एक बार मतलब अपने हाथों से बाल सेट करती है, एंड अभी के बाल तुरंत ही ब्लैक हो जाते हैं। नहीं बोलते यही क्या था, अभी दोबारा वाइट करो, आई लाइक दैट, मतलब तो उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, हटा है क्यों अभी यार? अभी बोलते मैंने पूछा था, आपने बोला ही नहीं। तो नहीं बोलते कुछ भी यार, अभी यू लुकिंग ऑसम इन दैट। तो बोलते नेहा प्रॉमिस मी कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी? तो नेहा बोलती है बताऊंगी तो नहीं, पर क्यों? अब वो बोलती है हर चीज़ का जवाब नहीं होता, कई बार कुछ चीज़ का जवाब ना मिलना ही अच्छा होता है। पहले अगर समझ में तो नहीं आता, बट समझ जाती है कि उसके लिए ये जाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में वो कोई सवाल नहीं करती है। खैर, ये दोनों इस तरीके से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नहीं, अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि अभी के हेयर कलर चेंज होने से उसके पावर पे क्या असर है, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर है। वो अब क्यूरियस हो रही थी कि अभी के रियल पावर्स है क्या, मतलब वो है क्या। माना उन्हें अलग बनाया गया है, उनका पूरा जन्म अलग तरीके से हुआ है, पर ये लोग हैं क्या, मतलब बाकी के समझ में आ रहा है, लेकिन अभी क्या है। अभी का केस नेहा को बहुत ज़्यादा क्यूरियस करता है जानने के लिए। एंड अभी ने कहा था कि उसने पहले भी इनोसेंट इंसानों को मारा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, इतनी कन्फ्यूजन थी उसके दिमाग में। इतने में अचानक से उसके विंडो के ऊपर कोई जंप करता है, और ये कोई और नहीं,
उन्हें क्रीचर के एक मिलेनियन था, एक रेड कलर का, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर ऑलमोस्ट 6-7 फुट का होगा, इतना बड़ा क्रीचर था। एंड वो काफ़ी बड़ा एंड हैवी था। जिसे अभी देखते हैं जो विंडो के ऊपर आके चमकी होता है। अभी बिना वक्त गुजारे हो जाती है, विंडो को खोलती है एंड उसके सीधा मुंह के अंदर वो चाकू घोंप देती है। एंड उस चाकू से वो पूरा उसको नीचे मतलब गर्दन में घोंपी होती है एंड उसे धीरे धीरे करके नेक से लेके जा रही होती है। अभी के लिए उसे नीचे तक करना वो काफ़ी ज़्यादा पावर का काम था, लेकिन फिर भी वो करती है। एंड वहाँ से धीरे धीरे जाते हुए वो दिल की तरफ जाती है एंड वहाँ पे जोर से अपने चाकू को 2-3 बार गोल घुमाती है, जिससे कि वो दिल दोबारा धड़कने के सोचे भी नहीं। कुछ ऐसा ही होता है। उस क्रीचर को मारने वाला आगे क्या करता है, ये सब कुछ देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए गाइस। सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। होप बड़ी देर कोई कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट।